उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है, उसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जा रहा है। हम इस समय मिर्जापुर जनपद के मझवा में हैं, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। क्या लगता है कि ये जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक जो असर था वो देखने को मिला है? मैं इससे जो भी परिणाम आया है, मैं इसके लिए पूरी तरह से जो है यहाँ जो सत्ता रहा है, जो शासन रहा है, उनकी मेहनत को मानता हूँ। योगी का लगातार ताबड़तोड़ जो लगातार 2 दौरे और इस चुनाव से पहले 3 दौरा लगातार था। उसके बाद यहाँ पर ब्रजेश पाठक जो कि ब्राह्मण वोटर्स मझवा में बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर उन्होंने 2 दिन तक मेहनत की, अलग अलग पॉकेट में जा कर के अलग अलग मेहनत की। इसी तरह से और मंत्री लगे थे और वो जा कर के प्रचार कर रहे थे। 26 से 27 मंत्री लगे हुए थे और इस बार सब लोगों ने पिछले जो गलतियाँ थी लोकसभा के दौरान, मुझे लगता है उसे सीख लेते हुए जिस प्रकार से ये भाजपा ने और ख़ासकर जो योगी की टीम ने और स्वयं योगी जी ने जिस तरह से मेहनत किया है, ये उसी का असर रहा है जिस तरह से आज भाजपा के सिर पे जो ये जीत का सेहरा बंधा है। क्या लगता है उपचुनाव में जो प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी बेहतर रहा है? मझवा की सीट भी फिर से एक बार बीजेपी ने जीती है। क्या लगता है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असर रहा है कि इस तरीके से उपचुनाव में बीजेपी एक तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद बेहतर तरीके से कमबैक करते हुए दिखाई दी है? बिल्कुल, जो है जीत जो है अप्रत्याशित है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो क्लेवर है अभी भी बरकरार है उस तरीके से। और निश्चित ही 5,000 के लगभग की ये जीत है, लेकिन वो इतना भी बड़ा जो है टारगेट नहीं था। लगभग 20 से 25,000 की जीत अगर होनी चाहिए थी, लेकिन ये 5,000 में ही सिमट गई। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमजोरी है पार्टी में। क्या लगता है आपको ये जो उपचुनाव है ये 2027 के लिए एक टॉनिक का काम करेगा? बिल्कुल टॉनिक का काम करेगा। जो इस चुनाव का परिणाम है वो परिणाम ये बता रहा है कि जो गलतियां इन्होंने 24 के लोकसभा चुनाव में की थी वो गलतियां नहीं की। बाकायदे इस सीट पे अनिल राजभर को लगाया गया था। अनिल राजभर ने मेहनत की, उसके बाद ब्रजेश पाठक आए, उसके बाद केशव मौर्य आए और लगातार इनकी जो टीम थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो टीम थी, मुख्यमंत्री का खुद 3 बार यहाँ पर दौरा था, तो जो समन्वय के साथ ये सीट लड़ी गई, एक तरीके से बाकी सीट को छोड़ दीजिए, इस सीट पर कांटे की टक्कर थी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो ये एक तरीके से चैलेंज भी है इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि इतने समन्वय के बाद जो परिणाम आए हैं। अब इनके लिए ये एक नसीहत भी है कि इस तरीके से अगर हम लग के संगठन को जिस तरीके से गति देके अगर हम चाहेंगे तो एक चुनाव जीत सकते हैं। तो मुख्यमंत्री का योगदान है, उनकी पूरी टीम का योगदान है और निश्चित तौर से परिणाम जो है वो जो पहले हम लोग मानते थे वही लगभग उसी तरीके का परिणाम आया है। लोकसभा चुनाव में नजर आया कि जो नतीजे आए कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल में भी, बाकी उत्तर प्रदेश के दूसरे जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमज़ोर हो गई है। पर उपचुनाव जब आए तो नतीजे जिस तरीके से आए हैं, तो क्या लगता है कि एक बार फिर से बेहतर तरीके से कमबैक बीजेपी ने किया है? बिल्कुल बिल्कुल। ये इसके एक महत्वपूर्ण जो कारण है जो मैं देख रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब ये लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उस पर जो आरक्षण और संविधान था वो लोगों को घर किया था, इससे किसी को इनकार नहीं है। इस इलेक्शन में वो बातें थी नहीं। जैसे अगर आप देखें तो पिछली बार जब 24 में यहाँ से भाजपा जो है मात्र 1700 वोट से जीती थी, अब की बार जो है वो लगभग 5,000 का मार्जिन है, तो बहुत बड़ी मार्जिन नहीं है। लेकिन एक बात तो ये है कि ये तो सिद्ध हुआ कि वो जैसे हमने एक बार कहा था कि सपा तेरा ख्वाब नज़ारा रहेगा, तो पिछली बार भी हारा था, इस बार भी हारेगा, तो वो रिपीट हुआ। उसके पीछे कारण ये था, देखिए डर तो कहीं था, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ इस चुनाव में सबसे बड़ा अगर किसी ने योगदान किया तो वो ब्रजेश पाठक ने किया। इसलिए किया कि यहाँ 3 बड़ी जातियाँ हैं और इन 3 जातियों को आप निगलेक्ट करके चुनाव की बातें आप यहाँ नहीं कर सकते। तो एक बिंद एक तरफ बुक था, हरिजन एक तरफ बुक था, ब्राह्मण एक ऐसा था जो बसपा की तरफ भी जा सकता था, भाजपा की तरफ जा सकता था। लेकिन चुनाव परिणाम ने तो ये एकदम सिद्ध कर दिया कि अगर वो गए तो वो भाजपा को वोट दे के आए। क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दौरे हुए उस चुनाव में कहीं ना कहीं 2027 से पहले एक ऐसा सेमीफाइनल था जिसको अगर जीत लिया तो 2027 में कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहने वाला था, तो बाबा का जो मैजिक है वो देखने को मिला?
बिल्कुल बिल्कुल मिला कॉन्फिडेंस तो ही रहेगा, क्योंकि लगातार जो दौरे हुए योगी जी के लगातार 3 बार दौरा हुआ। उसके अलावा उनके केशव मौर्य जी का, ब्रज पाठक का बड़ा योगदान रहा। ये पूरी टीम जो उनके राजभर जी जो यहाँ पे 2 महीने से लगातार काम कर रहे थे, उसी का परिणाम था। कांटे की टक्कर में भी भाजपा ने जो विजय हासिल की है, निश्चित ही उनका प्रयास रहा, जिस कारण से उनको ये सफलता मिली। और 2027 जो आने वाला चुनाव है उस पर कॉन्फिडेंस उनका हाई रहेगा और वो बेहतर स्थिति कर सकते हैं। मिर्जापुर जनपद के मझवा इलाके के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत किया और सीएम योगी आदित्यनाथ जब आए तब तक एक नया ऊर्जा का संचार हुआ, और यही कारण उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नजर आया और ख़ास तौर पर मझवा में भी दिखा। और यही कारण है कि लगातार यहाँ से बीजेपी तीसरी बार अपने प्रत्याशी को विधायक बनाने में सफल हुई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें